स्टार्ट करते हैं अपडेट से। स्टार्टिंग में जूली और सूजी ने कंडोलेंसेस दिए, क्योंकि आई थिंक ये वीक में बहुत से फाउंडर्स आई थिंक एक्सपायर हुए थे, प्लस हमारे जो पार्टनर्स यानी एम्प्लॉय जो हैदराबाद में काम कर रहे थे, आई थिंक उनके फैमिली थोड़े से एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स भी एक्सपायर हुए थे। तो कंडोलेंस के साथ कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए और स्टार्ट किया वेबिनार। सेकेंडली ऐश आए और पहली चीज उन्होंने बोली कि ये जो वेबिनार है वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑफिशियली, और ऑफिशियली रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि ये जो वेबिनार है उनके लॉयर्स और यूएस गवर्नमेंट सुन रही है, उनको देना है वो रिकॉर्ड, और आगे जाके ये हमारे जो कस्टमर्स आएंगे वो उनको भी ये लगेगा, यानी पब्लिक को। तो उसका इम्पैक्ट, यानी मैं सिर्फ अपडेट्स नहीं, मैं उसका इम्पोर्टेंस भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज 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 ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो प्लीज अगर अभी भी आपको लग रहा है ये हाँ चलो कौन सा तो चालू है, आईटी कंपनी है चालू है, तो प्लीज आपकी सोच रिकॉन्फ़िगर करो, क्योंकि अगर यूएस गवर्नमेंट ये वेबिनार सुन रही है तो आपको समझना चाहिए कि क्या लेवल पे काम चालू है। तो वो एक था। नेक्स्ट उन्होंने डिस्क्लेमर बताया वेबिनार स्टार्ट करने के पहले कि उनका काम है बेसिकली जो कॉर्पोरेट साइड में जो भी फैक्ट्स है वो फाउंडर्स को बताए ट्रांसपेरेंटली। तो और वो जो बताना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत कुछ अच्छा है, तो वो उन्होंने ये एक चीज बताई। ऑफिस में जाके जब भी रिकॉर्डिंग आएगा या आ चुका है, प्लीज देखिए वो जर्नी, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ये ऑन पैसिव बनाने के लिए बहुत डार्क नाइट्स हुए हैं। डार्क नाइट्स यानी बहुत से चैलेंजेस आए हैं, और जितने अच्छे दिन गए हैं उससे ज्यादा बुरे दिन गए हैं। तो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि बहुत चैलेंजेस आए, और दूसरा कोई कंपनी रहता तो छोड़ देता, लेकिन हमें और एज सर को चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली बाद में वेबिनार में भी ये भी बोला कि पहले क्या होता था कि वो अप्रोच करते थे पार्टनर्स को कि मेरे को ये बनाना है, और वो बोलते थे इट कैन नॉट बी डन, तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन बाद में उनका यानी माइंडसेट भी चेंज हुआ। ओके, इट कैन नॉट बी डन यानी ये पहले कभी नहीं हुआ, तो अभी यानी ये एक चैलेंज है, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंटली उन्होंने ये सब कल बताया। ओके, स्पेसिफिकली गुस्पिंदर जी ने बताया, ये पॉइंट कवर किया था, लेकिन मैं भी कवर कर रहा हूँ। उन्होंने ये स्पेसिफिकली, मैं ये इंग्लिश सेंटेंस भी पढ़ने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द डैमेज वी सफर्ड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वाज रिजल्ट ऑफ फाउंडर्स एंड सम कंपनी स्टाफ। तो उसका मीनिंग क्या है कि हमें जो डैमेजेस हुए हैं वो हमारे फाउंडर्स के वजह से हुए हैं, और हमारे एम्प्लॉयज के वजह से भी हुए हैं। तो एम्प्लॉयज का तो छोड़ दो, वो इंटरनल मैटर है, लेकिन फाउंडर्स के वजह से क्या हुए हैं, यही है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन,
मे बी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो 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 यानी लॉन्च डेट है उसको जो है वो बताने का, मे बी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना कि नहीं लॉन्च तो ये तारीख को होगा, मे बी आपका बड़ा ग्रुप है जस्ट टू कन्विंस करने के लिए। तो ऐसे ऐसे कोई भी रीजंस हो सकते हैं, मैं जस्ट एक रीजन बताया आपको, बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली उन्होंने एक मैसेज दिया था कि आप फाउंडर्स को हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, एथिकल रहना पड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल मार्टी का दिया कि मार्टी एकदम ब्लंट है, जो है वो है, तो वैसे हमें भी बनना लीडर हो। मेन वर्ल्ड कप में छाएगा जादू, अरे ये ऐसे नहीं करते। अगर आप ऐसे करते हो तो और मेरे को शर्म की बात ये है कि ये इंडिया के ही मेजॉरिटी फाउंडर्स है, और आई एम सॉरी टू से बट आप आपका नाम खराब कर रहे हैं और पूरे इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। मैं आपको क्लियर एक मैसेज देना चाहता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो आपको डायरेक्ट वीडियो वहां पे भेजा जाएगा। बाद में आप जाने आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ नहीं हुआ, वो आप जाने और वो लीगल टीम जाने और बाकी सब जाने। तो प्लीज अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर हो तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली ले लो। ओके उन्होंने बोला कि वी मस्ट नो अवर ट्रू लीडर्स, यानी हमें हमें ऑन पैसिव जो बन रही है, हम अभी सेकंड फेज में है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें जब भी आगे बढ़ना है ट्रू लीडर्स के साथ बढ़ना है। जो ऐसे ही बाहर से दिखाते हैं कि यहाँ है और निगेटिविटी सपोर्ट करते हैं, प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये बहुत वो अभी बहुत स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक से आपकी दो वेबसाइट्स आएगी। दो वेबसाइट्स, यानी एक मंडे को आएगी, एक थर्सडे को आएगी। जैसे कि आपको पता है कि पहले एक वेबसाइट आती थी, बाद में दो आएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी यानी रोज की वेबसाइट बदल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये एक्चुअली अपडेट्स में नहीं बताया था इतना, लेकिन मैं बता रहा हूँ एनीवे क्योंकि ये टॉपिक निकला है। तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आज तक आप कोई भी बिजनेस करते हो, किसी ने भी इतना एफर्ट नहीं किया है कि आपको इतना ब्रांड करे। तो अगर एक कंपनी आपको इतना ब्रांड कर रहे हैं, आपको डोमेन नेम दे रहे हैं, और वो वेबसाइट एवरी डे चेंज होने वाली है, तो वो आपका ग्रोथ चाहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने फिर से एक बार बोला कि
हम जो यहाँ पे जो आपको यानी दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत से यानी इन्वेंशंस इनोवेशंस हो रहे हैं और ये कंप्लीट हिस्ट्री हिस्ट्री चेंज कर देंगे और बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं। तो आपको यानी बहुत लकी महसूस होना चाहिए। के बारे में जो बोला था, उन्होंने बोला कि अभी तक वो मार्केट लेवल तक रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अगर हमें मार्केट में उतारना है तो ओवर मार्केट वैल्यू पे हमें प्रॉमिस किया था। तो अभी मार्केट वैल्यू तो ओवर मार्केट वैल्यू उस पे काम हो रहा है, तो उसमें दो स्प्रिंट्स लगेंगे, तो वो अभी काम चल रहा है। सो और अप्रोक्सीमेटली एक स्प्रिंट अराउंड 2 वीक्स की होती है, तो वो उसमें बताया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अक्टूबर में हमारा ओ कनेक्ट जूम के लेवल का जो होगा उससे आगे यानी उसके वैल्यू और बढ़ जाएगी बाय अक्टूबर, और उसमें 2 फीचर्स उन्होंने ऐड करने वाले हैं। एक फीचर है कि अगर आप वेबिनार करते हैं, एक प्रॉपर वेबिनार करते हैं, और नेक्स्ट है अगर आपको वेबिनार करना है सेम वेबिनार दूसरे ऑडियंस के साथ, तो आप वो पहला वाला वेबिनार प्ले कर सकते हैं और उसमें आप अपना यानी ऑडियो नोट्स और यानी कमेंटिंग एंड ऑल दैट वो लाइव बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये एक फीचर होने वाला है। और दूसरा होता है टेलीप्रॉम्प्टिंग यानी फॉर एग्जांपल अगर पीटर सूर के नोट्स मेरे को अभी फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे दिखते जाएंगे और मैं जो बोलता अपडेट्स जो है मैं देते जाऊंगा, एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। तो टेलीप्रॉम्प्टिंग यानी अपना जो न्यूज चैनल में कैसे बात करते हैं, सामने मशीन पे वो आते रहते हैं नोट्स और वो यानी पढ़ते रहते हैं, वैसा कुछ फीचर रहेगा। तो बहुत एक्साइटिंग है। तो ओ कनेक्ट अक्टूबर में हैदराबाद के इवेंट में बताया आई थिंक गुस्मिंदर ने ऑलरेडी, तो वो सितंबर में होने वाला है। उसको एप्रिसिएशन इवेंट बोला गया है, एप्रिसिएशन इवेंट फॉर स्टाफ पार्टनर्स एंड फैमिली के। नेक्स्ट तो प्लीज लीडर्स को कॉल करके मत बोलिए कि ओ मेरे को वो जाने का था, किसी को भी नहीं एज ऑफ नाउ, किसी को भी इनविटेशन नहीं है, किसी को भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है कि बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजिंग चालू, लाइक लेजर एडवर्टाइजिंग चालू हो जाएगा। के नवंबर के बारे में आई थिंक आपने स्पेसिफिकली बोला था कि जो बड़ा इवेंट बोला था स्पॉन्सरशिप, आई थिंक हमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि नहीं बताना है, लेकिन आई थिंक हमारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी बताया है, तो ये कुछ सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं खुद वो इवेंट नहीं बताऊंगा एनीवे मेरे साइड से, अगर आपको उसके डिटेल्स चाहिए या उसके अपडेट चाहिए तो आप पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं पीटर सूर के अपडेट्स में, बैक ऑफिस में। इतना ही मैं बोलूंगा कि इसके बारे में, जो इवेंट के बारे में कोई लाइक वो फाउंडर्स के लिए ही इंफॉर्मेशन है और उसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं करने का है, क्योंकि ऑफिशियल एक ऑन पैसिव वे में एकदम टेम्पलेट्स या ऐसे कुछ आएंगे जो हम आगे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज कुछ पोस्ट मत कीजिए। मार्केटिंग कैंपेन्स चालू हो जाएंगी इंडिया, दुबई, यूएसए और अदर लोकेशंस। नेक्स्ट वीक में उनके फ्रेंड है, एस सर के फ्रेंड है रॉन करके कनाडा से, वो आने वाले, उनको मिलने वाले हैं। और रॉन आई थिंक है एक ट्रैफिक एक्सपर्ट, तो वो दोनों
बैठ के डिसाइड करेंगे कि बेस्ट ट्रैफिक कैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में नीरज, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, तो रॉन के बारे में वो कनाडा से हैं डेफिनेटली, और ऐश बहुत बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं, एंड बहुत सारे ट्रैफिक प्रोवाइडर भी हैं, ये मान के चल सकते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब ऐश ने ये प्रोजेक्ट ऑन पैसे शुरू करना था ना, फिर 2017 की बात है जब ये प्लान आउट हो रहा ऑन पैसे का प्रोजेक्ट, तो ये मिस्टर रॉन ही हैं, इन्होंने कहा था कि अगर ऐश तुम 50,000 लोग के पास तो बहुत बड़ी बात कर जाओगे आप। ये जो थिंग के बाद अगर 4 लोग आप जो है ना सर आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। पुष्पिंदर सर, अदिलन सर जी प्लीज रेंज में आइए। शायद बाहर गए अभी, तो कंटिन्यू कर। यस प्लीज कंटिन्यू नीरज जी। ओके, तो वो था ट्रैफिक के बारे में, और पेड पैकेजेस के बारे में भी डिस्कशन होगा। नेक्स्ट आपको ये तो मालूम है कि हमारे 4 नए ऑपरेशनल लोकेशंस आने वाले हैं, और आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि ऑलरेडी उसको 2 वीक्स हो चुके हैं, और ऑलरेडी थोड़े लोकेशंस पे काम चालू हुआ है, लेकिन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो आगे के वेबिनार्स में जब भी वो रेडी होंगे, आई थिंक उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा कि कहाँ पे है वो लोकेशंस। सर वो आप कुछ रॉन्ग के बारे में बताना। पता नहीं क्या हो रहा है, जूम पता नहीं मुझे लाइक नहीं कर रही, इसलिए मुझे बार बार बाहर निकाल रही है। एनीवेज जूम को मालूम है कि वो कनेक्ट आ रहा है। एनीवे तो यार ये बहुत एक बड़ी एक मिस्टर रॉन का है, प्लानिंग है काफी, वो ओनली एंड ओनली किसके लिए, हमारे लिए हो रहा है। वो ट्रैफिक का जितना भी है कि कैसे हमने फाउंडर्स के लिए यूज करनी है, वो सारी की सारी बड़ी तैयारी चल रही है। एंड ऑन टू दैट जब अगर हम उस वर्ल्ड कप की भी थोड़ी सी बात करते हैं, तो इस लेवल पे वो चीज होने वाली है। एंड ऐश ने भी कल थोड़ा सा इसको टच किया कि लोग कहाँ है, हमारे डोमेन्स के थ्रू क्या होने वाला है, कितने उस लेवल के ऊपर, यानी कि हम तो एज ए फाउंडर है ना, जस्ट हमने एक $97 दिए है ना, इसकी वैल्यू समझिए कि हमारे लिए किस लेवल की वैल्यू क्रिएट कर दी गई कि हमारे डोमेन से अगर वर्ल्ड कप में इतना कुछ हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो आवर डोमेन इज ऑन द इंटरनेट, और उसी डोमेन के थ्रू हमें उस लेवल के लोग हमारे पास आते जाएंगे। ओके, ये वैल्यू है, दिस लुक एट दिस वैल्यू मैसिव। क्या कभी सोचा था हमने?